हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे इन्फो पर। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीईएन नंबर 01/2019 के कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इनके द्वारा बताए गए जो नोटिस जारी किया गया है उनमें 3 प्रकार के चेंजेस हुए हैं। जो पहला पॉइंट है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस का है, और जो दूसरा पॉइंट है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से संबंधित है, और जो तीसरा पॉइंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। आइए फ्रेंड्स, हम आपको ले चलते हैं इनके द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या इनके द्वारा बताया गया है वो हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनका जो ऑफिशियल नोटिस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट to the detailed centralized employment notice number CEN number 01/2019 for recruitment of various NTPC graduate and undergraduate post with reference to the details CEN number 01/2019 published on the official website of RRBs on 28/2/2019 following corrigendum and amendment। फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो 28/2/2019 को कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट में जो इन्होंने टर्म और कंडीशन को रखा था उनमें इन्होंने कुछ चेंजेस किया है। जो पहला पॉइंट है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस का है। इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस में कुछ चेंजेस किए हैं। जो पहले इनका जो पॉइंट दिया गया था वो इन केस द शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, इन्होंने अब जो उसको चेंजेस करके रखा है, इन द केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट आर अदर exigencies RRB reserve the right to utilize the candidates down the merit list if required as for the merit and option of the candidates। मतलब ये कि फ्रेंड्स, जो अब इनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस में परिवर्तन किया गया है वो यह है कि अगर किसी कैंडिडेट्स के मेरिट में वो नहीं आता है या मेरिट में वो आ जाता है तो उस कंडीशन में इन्होंने एक ऑप्शन रख रखा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को आवश्यकता है और कैंडिडेट्स की तो ये मेरिट को डाउन करके उस कैंडिडेट को वहाँ से हायर करेंगे। और इनके द्वारा यह भी बताया गया है फ्रेंड्स कि जो इन्होंने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जो चेंजेस किए हुए हैं वो यह है कि द फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द ऑल सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इन्होंने अब जो परिवर्तन करके उसमें रखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी is the screening nature and the standard of question for the CBT will be generally is conformity with the education standard prescribed for the post and normalized score of the first stage CBT shall be used for short listing and candidates फॉर सेकेंड CBT एज फॉर देयर मेरिट्स। मतलब यह कि इनके द्वारा जो कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेज में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस विद द CBT विल बी जनरली इस कन्फर्मिटी, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको मेरिट के हिसाब से CBT 2 में इनके द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट इनका ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो इनके द्वारा जो पहले अमेंडमेंट दिया गया था बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, द एडिशनल कैंडिडेट्स विल बाय द रिस्पेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यह कि जो कैंडिडेट्स जैसा परफॉर्मेंस करेगा उसको उस तरीके से वेरिफिकेशन उसको करा करके एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आवश्यकता होगी तो उस बच्चे को हायर किया जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या परिवर्तन कर रखा है हम वो बताते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन CBT 2 स्टेज
and based on the performance of candidate in both CBT2 and CBAT/TST as applicable. Candidates equal to the number of vacancy will be called the document verifications as per their merits and option. Additional candidates will by the respective रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव। इनके द्वारा यह कहा गया है कि जिस कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस अच्छे होंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेज में, और जो एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है TST, उनके अगर अच्छे बेहतर मेरिट होती है तो उनको बुलाया जाएगा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव को आवश्यकता होगी तो। अब एक पॉइंट उन्होंने और दे रखा है, उसमें दे रखा है अमेंडमेंट टू द कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट डेट 14/3/2019 इशू द नोटिफिकेशंस। इनके द्वारा जो पहला पॉइंट दिया गया है वो सीरियल नंबर 1 ऑफ द कोरिजेंडम डेट 14/3/2019 को जो पब्लिश किया गया था। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर CBT2 shall be done at the rate of 20 times the vacancy may increase or decrease as per the recruitment of railway administration. The short listing for stage 2 CBT will be based on the merit of the candidates in first stage CBT. The short listing of skill test such as computer based aptitude test and typing skill test shall be the extent of a time of vacancy may increase or decrease as per the recruitment of railway administration based on the merit of candidates in CBT2 exams. When the candidates is qualifying in first stage CBT and shortlisted as OBC/SC/ST/EWS/PWBD, he and she will continue to the consider as OBC/SC/ST/EWS and PWBD respectively in all the subsequent stage. इनके जो पहले के कोरिजेंडम थे 14/3/2019 को, और ये जो अब जारी किया गया है करंट में, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इनके द्वारा बताया गया था कि जो भी कैटेगरी वाइज इनको शॉर्टलिस्टेड करने के बाद CBT1 से CBT2 में जाना होता था, अब वो ये कैटेगरी का जो भी इनका पॉइंट था वो हटा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जस्ट सब स्टेटमेंट इनके सेम है। ये कैटेगरी लिस्ट को इनके नए वाले कोरिजेंडम में हटा दिया गया है। अब आइए बात करते हैं सीरियल नंबर 2 की। तो सीरियल नंबर 2 में यह कहा गया है, जो कि 14/3/2019 को ही ये सेम डेट में पब्लिश किया गया था। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिवाइज्ड फॉर EWS must produce valid income and asset certificate issued by impotent authority as the annexer 3rd given at page number 39 of the date of document verification. The certificate should be for the financial year 17-18 as the last date of registration of application is 31/3/2019. In case of non compliance to the stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be entertained, and the candidates applicable of such candidates if fulfill all the eligibility candidates for general category
विल बी कंसीडर्ड अंडर जनरल वैकेंसी ओनली। फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो भी पहले कंडीशन रखा गया था, अब वो सेकंड जो इन्होंने करंट में इसको अपडेट किया है, इनमें इनके द्वारा यह बताया गया है, सारे जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम है। इनमें जो डिफरेंट इन्होंने किया है, एनी सच सर्टिफिकेट इशू इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019 विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। आपके सर्टिफिकेट जो EWS का होगा वैलिड तभी होगा जब आप नोटिफिकेशन के पहले का होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 25/3/2022 को ये इनके द्वारा नोटिस जारी किया गया है, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम जो भी आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप तक सारी जानकारी पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।